हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शशि एंड वेलकम टू वीएनसीसी। तो कैसे हैं आप? होपफुली आप सब बढ़िया होगी और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी, है ना स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग सीबीएसई क्लास 10th की मैथ की टॉप 50 क्वेश्चंस का सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस कई क्लासेस में बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सिमिलरली हम लोग आज के इस सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, या फिर इसका आप जो नया नेम है वह है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने बीपीटी यानी कि थेल्स थ्योरम को प्रूफ किए थे, उसको डिस्कस किए थे। आज के इस सेशन में हम लोग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या फिर कन्वर्स ऑफ बीपीटी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ हम अपने आज के इस सेशन को यहीं पे शुरू करते हैं। और ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप सब एकदम ही आराम से देखना कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, कैसे इसको हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, बहुत मजा आएगा इसको करने में। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, पहले समझते हैं आखिर थ्योरम क्या है। तो यहाँ पर थ्योरम है, इन अ लाइन इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियो देन प्रूव देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। देखिए, जब हम बात कर रहे थे थेल्स थ्योरम में यानी कि बीपीटी थ्योरम में, तो उसमें क्या था, किसी ट्रायंगल में अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई एक लाइन को हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो वह बाकी दो बचे साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा था। इसमें उल्टा बोला जा रहा है। जो हमारा ये साइड है, जो साइड हमारा डीई है, ये क्या कर रहा है, ट्रायंगल के दो साइड यानी कि ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो हमारा साइड ये डीई है, ये साइड बीसी के पैरेलल है। हमें इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करना है। समझे बात को? ये उल्टा थ्योरम है, बीपीटी का उल्टा है। तो यहाँ पर देखिए हम गिवन लिख लिए हैं। यहाँ पर गिवन क्या दिया गया है, जो ये लाइन सेगमेंट डीई है वह क्या कर रहा है, ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। डेट मीन्स व्हाट, ए बी बाई बी डी, ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए ई बाई सी ई क्वेश्चन में दिया गया है। हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है, इसको बोलेंगे टू प्रूव। हमें इसमें प्रूफ करना है डीई, जो हमारा लाइन सेगमेंट डीई है वह साइड बीसी के पैरेलल है, यानी कि डीई पैरेलल टू बीसी हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है, इस थ्योरम में प्रूफ करना है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा वर्क करते हैं। जैसे हम लोग बीपीटी में कुछ एक्स्ट्रा वर्क किए थे, कंस्ट्रक्ट किए थे, वैसे ही हम लोग इसमें एक एक्स्ट्रा वर्क और करने वाले हैं, जिसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्शन। इसमें हम क्या करेंगे, यहां से हम बोलेंगे ड्रॉ डी ई डैश पैरेलल टू बीसी। हम लोग इसमें एक एक्स्ट्रा वर्क क्या किए हैं कि हम एक लाइन डी ई डैश ड्रॉ करने वाले हैं, जो कि बीसी के पैरेलल है। ठीक है, यानी कि हम कुछ इसमें ऐसा साइड ड्रॉ करने वाले हैं। ये हो गया हमारा डी ई डैश, जो कि क्या है, जो कि अभी ये बीसी के पैरेलल है। डी ई डैश क्या है, बीसी के पैरेलल है। देखिए, इसमें हम अगर क्या कर दें, यहाँ पे एक थोड़ा सा हम कंसेप्ट यूज कर लें। अगर मैं क्या कर दूं, ये जो हमारा पॉइंट ई डैश है, इसको अगर हम ई पे ला दें, कुछ मैथ का यूज करके हम लोग क्या कर दें, इस पॉइंट ई को, ई डैश को ई पर ला दें, तो अब क्योंकि डी ई डैश पैरेलल है बीसी के, और जब पॉइंट ये ई डैश ई पे आ जाएगा, मतलब क्या होगा, कोइंसिडेंट कर जाएगा, तो क्या होगा इस केस में जो हमारा डीई है वो भी हो जाएगा बीसी के पैरेलल। समझ गए? तो यहाँ देखो हम क्या करने वाले हैं। अब यहाँ हम अब प्रूफ करने जा रहे हैं, देखना ध्यान से कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए, हम
पहले ही बता दिए हैं कि यहाँ पर क्या गिवन दिया है। तो पहले यहाँ पर गिवन दे दिया गया है AD बाई BD। यहाँ पर पहले ही गिवन है क्वेश्चन में AD बाई BD इक्वल टू AE बाई CE। AD बाई BD और AE बाई CE ये क्वेश्चन में दिया गया है। मतलब यहाँ पर देखो आप गिवन में दिया गया है, यहाँ से बोलेंगे गिवन में था, ये था, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, ये गिवन में है। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। अच्छा देखो हम बीपीटी में क्या प्रूफ किए हैं कि जब कोई ट्रायंगल में, अगर ट्रायंगल के अंदर कोई ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल कोई हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, अगर ये दोनों पैरेलल है तो ट्रायंगल के बाकी दो बचे साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। ये हमें प्रूफ कर चुके हैं बीपीटी में, तो उसी को हम यूज करेंगे। यहां से हम क्या बोलेंगे, एज DE डैश पैरेलल टू BC। ध्यान दो इधर, हम यहां से क्या बोल रहे हैं, जब हमारा DE डैश BC के पैरेलल है तो हम यहां से क्या बोलेंगे, बाई BPT बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यहां से हम क्या बोल देंगे, AD बाई BD इक्वल टू हो जाएगा यहां से AE डैश बाई CE डैश। यहां से हम बोलेंगे AE डैश बाई CE डैश। हम यहां पे यूज किए बीपीटी। बीपीटी में क्या बोलता है, जब हम किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं तो बाकी ट्रायंगल के दो बचे साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। क्योंकि यहाँ पर DE डैश पैरेलल था तो हम यहाँ से क्या बोले, AD बाई BD और AE डैश बाई CE डैश। समझे इस बात को। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे बोल दिए इक्वेशन नंबर 2। अच्छा अगर हम कंपेयर करें इक्वेशन 1 एंड 2 को तो देखो यहां से AE बाई CE ये इक्वल है AD बाई BD के, और यहां पे इक्वेशन नंबर 2 में AE डैश बाई CE डैश ये भी इक्वल है AD बाई BD के। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जब दोनों इक्वेशन का LHS इक्वल है तो RHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे अब, यानी कि यहां से बोलेंगे AE बाई CE इक्वल टू AE डैश बाई CE डैश। ठीक है। अच्छा यहां पर आपको मैं एक चीज और बता दूं कि देखिए जब क्या है, जब कोई दो क्वांटिटी पहले से इक्वल है, जब कोई दो क्वांटिटी पहले से इक्वल है तो अगर हम दोनों तरफ सेम चीज को ऐड करेंगे, सेम क्वांटिटी अगर दोनों तरफ ऐड करेंगे तो अब वो इसका सम भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है। जब कोई दो क्वांटिटी पहले से इक्वल हो और दोनों तरफ अगर हम सेम चीज ऐड करते हैं, सेम चीज माइनस करते हैं, सेम चीज से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर सेम चीज से डिवाइड करते हैं तो कैलकुलेशन के बाद जो आएगा हमारा रिजल्ट वो भी इक्वल होता है। समझे बात को। तो हम क्या करने वाले हैं, देखिए दोनों तरफ ये दोनों इक्वल है, अब हम दोनों तरफ 1 ऐड करने वाले हैं। तो ऐसे हम क्या बोलेंगे, ऐड वन इन बोथ साइड्स। हम दोनों तरफ 1 ऐड करने वाले हैं। तो देखिए अब 1 ऐड करने के बाद हमारा रिजल्ट क्या आएगा, हम दोनों तरफ यहां से 1 को ऐड करने वाले हैं तो यहां से हमारे पास कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा। यानी कि यहां से हो जाएगा AE बाई CE प्लस 1 इक्वल टू AE डैश बाई CE डैश और प्लस 1। एक बार चेक कर ले ये आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, क्या ये पूरा कैप्चर हो रहा है। बिल्कुल यहां तक तो कैप्चर हो रहा है, अच्छी बात है। तो देखिए अब यहां से हम LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से अब जब हम LCM लेंगे यहां पर तो CE यहां से LCM होगा और ये हो जाएगा AE
प्लस में CE, AE प्लस CE। सिमिलरली यहां से हम क्या करेंगे, जब हम कॉमन LCM लेंगे तो हो जाएगा CE डैश और ये हो जाएगा AE डैश और प्लस CE डैश। समझे बात को? अच्छा, तो देखो यहां से क्या बनेगा हमारा, अगर आप फिगर में देखो AE प्लस CE, ये रहा आपका AE प्लस CE, पूरा ये बन जाएगा ऐड करने के बाद AC। AE प्लस CE को ऐड करने के बाद बन जाएगा हमारा AC और डिवाइड में है यहां से CE। सिमिलरली आप यहां देखो AE डैश प्लस CE डैश, AE डैश प्लस CE डैश दोनों को ऐड करने के बाद हो जाएगा ये AC, यहां से यानी कि यहां से हो जाएगा ये AC बाई CE डैश। समझे बात को? अच्छा, तो यहां से देखो ये क्या हो जाएगा, यहां से ये AC और ये AC हो जाएगा कैंसिल आउट, यानी कि यहां से क्या बचेगा 1 बाई CE इक्वल टू 1 बाई CE डैश। अब हम यहां से अगर रेसिप्रोकल ले लेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, ये CE इक्वल टू CE डैश, CE इक्वल टू CE डैश। ऐसा भी कभी कुछ हो सकता है क्या? यहां पर देखो क्या आ गया, CE इक्वल टू CE डैश। यहां पे देखो फिगर में हम क्या प्रूफ कर दिए, CE इक्वल टू CE डैश। ऐसा कब मुमकिन होगा कि जब ये भी लेंथ और ये भी लेंथ इक्वल हो जाए, यानी कि CE इक्वल टू, यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ कब इक्वल होगा, जब ये हमारा पॉइंट E डैश या तो इस पे हो या फिर E डैश पे हो, तब भी क्या होगा, ये तभी जाकर का दोनों लेंथ इक्वल होगा। यहां से देखो हम यहां से इक्वल प्रूफ कर चुके हैं। तो ये कब मुमकिन होगा, तो जब क्या हो, पॉइंट E और E डैश दोनों कोइंसिडेंट हो। क्या हो, दोनों कोइंसिडेंट हो, मतलब दोनों एक के ऊपर एक हो। तो यहां से हम बोलेंगे ये कब मुमकिन है, तो यहां से क्या बोलेंगे, वेन पॉइंट E and E dash are coincident to each other। ये कब मुमकिन होगा, तो जब पॉइंट E डैश और E दोनों क्या हो, कोइंसिडेंट हो, तभी जाकर के दोनों ये पॉइंट एक दूसरे के तभी जाकर के ये जो लेंथ है CE और CE डैश ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर क्या आ गया, जो हमारा E डैश पॉइंट था वह E पे आ गया और DE पैरेलल है BC के। तो क्या हम DE को भी BC के पैरेलल बोलेंगे जब ये E डैश पॉइंट E पे आ जा रहा है तब? बिल्कुल बोलेंगे। तो देखो हम यहां से प्रूफ कर दिए क्या, सो यहां से बोलेंगे DE पैरेलल टू BC, ये हम यहां से प्रूफ कर दिए और ये रहा हमारा कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT रहा ये हमारा आंसर। होपफुली आपको ये कंसेप्ट, ये थ्योरम समझ में आया होगा और आपको पहले भी कई बार आपके स्कूल में कराए गए होंगे इस थ्योरम को, और ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार इस थ्योरम को 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, राइट द BPT एंड प्रूव इट, यानी कि आप BPT थ्योरम को लिखो और उसको प्रूफ करो। राइट कन्वर्स ऑफ BPT एंड प्रूव इट, यानी कि आप BPT के कन्वर्स को लिखो और उसको प्रूफ करो। तो ये सब थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो आप क्या करो, जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो या फिर आप अभी इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये था हमारा कन्वर्स ऑफ BPT। होपफुली आपको ये जो हम प्रूफ किए हैं आपको समझ में आया होगा। और तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अब हम नेक्स्ट किसी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे या फिर इंटरेस्टिंग कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम पे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।